नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सौ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम भारत के भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये दोनों पर्वत श्रेणी है दोस्तों नदी भ्रंश घाटी के अंतर्गत। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों भारत, ये हमारा देश है दोस्तों भारत, ये पकड़ना है दोस्तों भारत, ये है दोस्तों भारत। भारत में देखना है दोस्तों, ये आपका है एलओसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है जम्मू कश्मीर, ये आपका है दोस्तों अक्साई चीन लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये हमारा है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़। ये हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है दोस्तों राजस्थान, गुजरात। यहां पकड़ना है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। ये है दोस्तों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहां पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। ये हम देख रहे हैं दोस्तों मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों वंस अगेन पठार को, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस पठार का भाग है तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस पठार का भाग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के थोड़े से भाग को कवर अप करते हुए ये जो हमने बॉक्स बनाया था दोस्तों, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। ये पकड़ना है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, यहां पर है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का अपर पोर्शन। मध्य प्रदेश के अपर पोर्शन और छत्तीसगढ़ के अपर पोर्शन को कवर अप करते हुए ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। ये आपका है पहला मालवा का पठार और दूसरा है दोस्तों बघेलखंड का पठार। ये आपका है दोस्तों मालवा का पठार, ये आपका है दोस्तों मालवा का पठार, और ये दूसरा वाला सेक्शन है दोस्तों बघेलखंड का पठार। ये पकड़ना है दोस्तों बघेलखंड का पठार। ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में विस्तृत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सरगुजा संभाग के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का उत्तरी सेक्शन में विस्तृत है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, अर्थात यह है दोस्तों बघेलखंड का पठार। यह पकड़ना है दोस्तों झारखंड में विस्तृत है, यह संपूर्ण झारखंड में विस्तृत है दोस्तों आपके, ये आपका है दोस्तों बघेलखंड का पठार, और संपूर्ण झारखंड में विस्तृत है आपके छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के दक्षिणी भाग, सरगुजा का पूर्वी भाग और पूरा जशपुर जिला में कवर अप है दोस्तों, ये आपका है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि भाग है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का, जो कि भाग है दोस्तों छोटा नागपुर के
पठार का भाग है दोस्तों, ये है छोटा नागपुर के पठार का भाग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी को। यहां पर हमने डिस्कस किया है दोस्तों, पूरे तेलंगाना में कवर अप करना है आपको तेलंगाना का पठार। ये है दोस्तों तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विस्तृत है दोस्तों, इसे हम कहते हैं दंडकारण्य का पठार, और यह है दोस्तों तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, इसे हम कहते हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार। ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, गुजरात का ये सेक्शन पकड़ते हुए दोस्तों ये पूरा कवर अप करना है आपको, ये बचा कुचा पोर्शन कवर अप करना है दोस्तों, ये बचा कुचा पोर्शन जो है आपका, ये कवर अप करना है दोस्तों दक्कन का पठार। ये है दोस्तों दक्कन का पठार, दक्षिण भारत का मुख्य पठार, ये आपका है दोस्तों दक्कन का पठार। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा मुख्य टॉपिक है दोस्तों विंध्याचल पर्वत पढ़ना और सतपुड़ा पर्वत पढ़ना। तो हम लोग सबसे पहले चालू करने जा रहे हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखते हैं दोस्तों। ये आपका है गुजरात, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 4 श्रेणियों में विभक्त है दोस्तों। विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों विंध्याचल, ये जिसका विस्तार है दोस्तों आपके गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों विंध्याचल, जिसका विस्तार है दोस्तों आपके गुजरात से लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी। विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी, जिसका विस्तार मुख्य रूप से मालवा के पठार और थोड़ा सा है दोस्तों बघेलखंड के पठार में। अर्थात विंध्याचल पर्वत की विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है दोस्तों मालवा का पठार और बघेलखंड के पठार में। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि विंध्याचल श्रेणी जो कि मालवा के पठार और बघेलखंड के पठार का भाग है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरी श्रेणी। इसके बाद दूसरी श्रेणी पकड़ते हैं दोस्तों, यह है आपकी विंध्याचल श्रेणी। इसके बाद दूसरी श्रेणी देखते हैं दोस्तों, यह आपकी है भांडेर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत की दूसरी श्रेणी, इसका नाम है दोस्तों भांडेर श्रेणी। इसका नाम है दोस्तों भांडेर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत की तीसरी श्रेणी, जिसका विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, इसे हम कहते हैं दोस्तों कैमूर पर्वत। ये आपका है दोस्तों विंध्याचल पर्वत की तीसरी श्रेणी। ध्यान दीजिएगा। विंध्याचल पर्वत की तीसरी श्रेणी, ये आपका पकड़ना है दोस्तों विंध्याचल पर्वत की तीसरी श्रेणी, जिसका नाम है दोस्तों कैमूर पर्वत, जिसका विस्तार मुख्य रूप से है दोस्तों छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा। तो विंध्याचल पर्वत की पहली श्रेणी है दोस्तों विंध्याचल श्रेणी, दूसरी श्रेणी है दोस्तों भांडेर श्रेणी। अर्थात विंध्याचल श्रेणी जो कि मालवा के पठार और बघेलखंड के पठार का भाग है, भांडेर श्रेणी जो कि बघेलखंड के पठार का भाग है, और कैमूर पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। इसके बाद विंध्याचल पर्वत की चौथी श्रेणी देखते हैं दोस्तों, ये जिसका विस्तार है दोस्तों झारखंड से लेकर बिहार के पटना तक। यह है विंध्याचल पर्वत की चौथी श्रेणी जो कि छोटा नागपुर के पठार का भाग है। यह है दोस्तों राजमहल श्रेणी। यह है दोस्तों राजमहल श्रेणी। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी 4 श्रेणियों विभक्त है। विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और राजमहल। विंध्याचल श्रेणी जो कि मालवा के पठार और बघेलखंड के पठार का भाग है, भांडेर श्रेणी जो कि बघेलखंड के पठार का भाग है, कैमूर श्रेणी जो कि बघेलखंड के पठार या कह सकते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है। और कैमूर श्रेणी का विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिले के उत्तरी भाग में। यहां पर है दोस्तों राजमहल श्रेणी जिसका विस्तार झारखंड से लेकर दोस्तों बिहार के पटना तक है, और ये दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का भाग है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है दोस्तों 1086 किलोमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि विंध्याचल श्रेणी में ही स्थित है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों सद्भावना शिखर या कालूमार शिखर। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि विंध्याचल श्रेणी में स्थित है, इसका नाम है दोस्तों सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर या
कालूमार शिखर, सद्भावना शिखर या दोस्तों कालूमार शिखर, इसकी ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सद्भावना शिखर या कालूमार शिखर, जिसकी ऊंचाई महज है दोस्तों 752 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो कैमूर श्रेणी है दोस्तों, इस पर यहां पर कोरिया जिले के सोनहट तहसील में, यहां पर दोस्तों कोरिया जिले के सोनहट तहसील में स्थित है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जबकि यहां पर इसके मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में यहां पर विस्तृत है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कैमूर श्रेणी में ही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कैमूर श्रेणी ये पकड़ना है दोस्तों, कैमूर श्रेणी का मध्य प्रदेश वाला पोर्शन। तो कैमूर श्रेणी के ही, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैमूर श्रेणी में ही मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, कैमूर श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा कैमूर श्रेणी में मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क। यह आपका है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश्ड इन 1981। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया दोस्तों, तो संजय गांधी नेशनल पार्क का आधा भाग आ गया छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आप हम पढ़ रहे हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का ही भाग है। तो छत्तीसगढ़ में इसका आधा भाग आ गया दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ के सोनहट तहसील में स्थित है दोस्तों, कोरिया जिले के सोनहट तहसील में स्थित है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि यह संजय गांधी नेशनल पार्क का आधा भाग है जो छत्तीसगढ़ में आया, जिसे हम कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, या इसका पुराना नाम भी है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्ष 2001 में दोस्तों इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से कर दिया गया सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी के नाम पर। अर्थात यह है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 1441 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिए, यहां पर देखते हैं दोस्तों, यह आपका विंध्याचल श्रेणी, इसकी ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर या कालूमार शिखर, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसकी लंबाई है दोस्तों 1086 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की खास बात यह है दोस्तों कि यह विश्व का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों यह विश्व का दूसरा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। दूसरा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत के बाद। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है दोस्तों, नदी जल विभाजक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा नदी जल विभाजक है। अर्थात विंध्याचल पर्वत के कारण उत्तर में बहने वाली नदियां उत्तर में बहती है और दक्षिण में बहने वाली नदियां दक्षिण में बहती है। उत्तर में बहने वाली नदियां अल्टीमेटली जाके मिलती है दोस्तों यमुना में, यमुना के बाद गंगा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार का भाग है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो अगला टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं दोस्तों मध्य भारत के पर्वत श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आपका है दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विस्तृत है दोस्तों। देखिएगा कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत की पहली श्रेणी ये पकड़ना है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, ये पहली श्रेणी है दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों सतपुड़ा। ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जबकि इसका दूसरा नाम है दोस्तों राजपीपला श्रेणी। इसका दूसरा नाम है दोस्तों राजपीपला श्रेणी। ध्यान दीजिए, सतपुड़ा पर्वत की दूसरी श्रेणी का नाम है दोस्तों महादेव श्रेणी।
सतपुड़ा पर्वत की दूसरी श्रेणी का नाम है दोस्तों महादेव श्रेणी। यह है सतपुड़ा पर्वत की दूसरी श्रेणी महादेव श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत की तीसरी श्रेणी यह है दोस्तों मुल्ताई श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत की तीसरी श्रेणी है दोस्तों, यह आपकी है मुल्ताई श्रेणी। ये आपकी है दोस्तों मुल्ताई श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत की चौथी श्रेणी जो कि मुल्ताई श्रेणी का ही भाग है दोस्तों, ये है आपका मैकल श्रेणी, जिसका विस्तार मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के रूप में। ध्यान दीजिए दोस्तों, मुल्ताई श्रेणी का ही भाग है दोस्तों, जिसका विस्तार मुख्य रूप से है दोस्तों छत्तीसगढ़ में और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, अर्थात ये सीमा रेखा का काम करती है दोस्तों। तो मुल्ताई श्रेणी की ही मुल्ताई श्रेणी का ही भाग है दोस्तों, ये आपका है मैकल श्रेणी। ये आपका है दोस्तों मैकल श्रेणी। और बाद में यही मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैकल श्रेणी इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ को चारों तरफ, छत्तीसगढ़ के मैदान को दोस्तों चारों तरफ से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल है दोस्तों बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, और यह है दोस्तों दुर्ग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, और यह है दोस्तों दुर्ग संभाग। अर्थात यह कहलाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों मैकल श्रेणी, जो कि मुल्ताई श्रेणी का ही भाग है। ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान, और छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है आपका मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की भी पहली श्रेणी का नाम है दोस्तों मैकल श्रेणी, दूसरी श्रेणी का नाम है यहां पर दोस्तों यह आपका है लोरमी का पठार। इसके बाद यह है दोस्तों कोरबा का पठार। यह है दोस्तों कोरबा का पठार। यह पकड़ना है दोस्तों छुरी मत्रिंगा उदयपुर की पहाड़ी। यह पकड़ना है दोस्तों दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, और यह पकड़ना है दोस्तों धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यहां पकड़ना है दोस्तों लुड़े की पहाड़ी। यहां पकड़ना है दोस्तों शिशुपाल पर्वत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मैकल श्रेणी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घिरा हुआ है, और मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी, जो कि मुल्ताई श्रेणी का भाग है। अर्थात यहां पर मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घिरा हुआ है, और मैकल श्रेणी जो कि मुल्ताई श्रेणी का भाग है, अर्थात सतपुड़ा पर्वत का भाग है। यह हम पढ़ रहे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये हम पढ़ रहे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम पढ़ रहे सतपुड़ा पर्वत। ये आपका है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत चार श्रेणियों में विभक्त है दोस्तों। पहली श्रेणी है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी या राजपीपला श्रेणी, जिसका विस्तार है गुजरात और मध्य प्रदेश। दूसरी श्रेणी है दोस्तों महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में स्थित है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है दोस्तों धूपगढ़। यह आपका है दोस्तों धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यह है मुल्ताई श्रेणी, और यह मुल्ताई श्रेणी का भाग है दोस्तों मैकल श्रेणी, जो छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों मैकल श्रेणी की पहली श्रेणी का नाम भी है दोस्तों मैकल श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सतपुड़ा पर्वत की मतलब सतपुड़ा पर्वत का कुल विस्तार है दोस्तों आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन मैकल श्रेणी की एक श्रेणी जो कि राजपीपला का ही भाग है दोस्तों, ये अजंता श्रेणी, जिसका विस्तार है दोस्तों मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र में। यह आपका है दोस्तों अजंता श्रेणी। यह है दोस्तों आपकी अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत के सतपुड़ा श्रेणी अर्थात राजपीपला श्रेणी का ही भाग है, लेकिन इनके बीच ये ताप्ती नदी भ्रंश घाटी के कारण दोस्तों एक गैप स्थापित हो गया है। इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूं। अजंता श्रेणी जो कि भूगर्भीय संरचना के आधार पर जुड़ा हुआ है दोस्तों आपके सतपुड़ा श्रेणी से, लेकिन बीच में यह गैप का कारण है दोस्तों क्योंकि यहां से प्रवाहित होती है आपकी ताप्ती नदी, अर्थात यहां पर है दोस्तों ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। इसको समझाता हूं दोस्तों। तो यह है दोस्तों अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी यहां पर है दोस्तों औरंगाबाद, जहां पर है दोस्तों अजंता की गुफाएं, और औरंगाबाद में ये दोस्तों बीबी का मकबरा। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों आपके भारत के पर्यटन में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत की कुल लंबाई है दोस्तों 900 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत की कुल लंबाई है दोस्तों 900 किलोमीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव श्रेणी में धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिए, ये आपका पकड़ना है दोस्तों विंध्याचल पर्वत,
और ये पकड़ना है आपका दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। अर्थात विंध्याचल पर्वत का विंध्याचल श्रेणी जो कि मालवा के पठार और बघेलखंड के पठार का भाग है, भांडेर श्रेणी जो कि बघेलखंड के पठार का भाग है, कैमूर पर्वत बघेलखंड के पठार या पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है, यह है दोस्तों आपका राजमहल जो कि छोटा नागपुर के पठार का भाग है, जबकि सतपुड़ा पर्वत पूरी तरह से दोस्तों दक्कन के पठार का भाग है। अब आगे कहानी को देखिएगा, यह आपका है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और ये है आपका दोस्तों विंध्याचल पर्वत। इसके बारे में ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी में यहां पर पकड़ना है दोस्तों अमरकंटक, अर्थात अमरकंटक जो कि सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है दोस्तों, ये आपका है अमरकंटक। अमरकंटक मैकल श्रेणी, ये है दोस्तों अमरकंटक मैकल श्रेणी, कह सकते हैं इसको दोस्तों मैकल श्रेणी या कह सकते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। ध्यान दीजिएगा सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होते हुए दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों आपके विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से प्रवाहित होते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी, यह है दोस्तों गुजरात का खंभात की खाड़ी में, गुजरात के खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है दोस्तों आपके अरब सागर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है नर्मदा नदी, ये आपके दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर, पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों मुल्ताई श्रेणी। मुल्ताई श्रेणी बैतूल जिला से उद्गम हुआ है दोस्तों ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी इस प्रकार से बहते हुए अर्थात सतपुड़ा के दक्षिणतम में बहते हुए ताप्ती नदी भी आके गिर जाती है दोस्तों गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में। ये आपकी है दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा के बाद। मैं यहां पर आपको क्या बताने जा रहा हूं वो डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यह है नर्मदा नदी और यह है तो दोस्तों ताप्ती नदी। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में ये जो आपका है दोस्तों विंध्याचल पर्वत और ये जो आपका है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत और दोस्तों सतपुड़ा पर्वत का निर्माण यहां पर इन दोनों के बीच की भूमि के धंसने के कारण हुआ है दोस्तों। और यहां पर अर्थात यहां पर ये जिस सेक्शन में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है दोस्तों, एक्चुअल में ये है दोस्तों नदी भ्रंश घाटी। और नदी भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई समतल भूभाग किसी एरिया में, किसी भूभाग में दोस्तों, किसी क्षेत्र में दोस्तों धंस जाए तो यहां पर निर्माण हो जाता है दोस्तों भ्रंश घाटी। चूंकि यहां से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, तो इसे कहते हैं नर्मदा नदी भ्रंश घाटी। अर्थात विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच की जो भूमि है वो धंस गई है और ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसा समझ सकते हो दोस्तों, मान लो ये कोई एक समतल भूमि है, ये कोई समतल भूमि है दोस्तों और इसके बीच का भाग इस प्रकार से धंस जाए, ये बीच का भाग इस प्रकार से धंस गया दोस्तों, तो बीच का भाग ये धंस गया दोस्तों, इसी में दोस्तों नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है और ये आपका है दोस्तों उठा हुआ भाग जो कि है विंध्याचल पर्वत और ये उठा हुआ भाग है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो इस घाटी को हम कहेंगे दोस्तों भ्रंश घाटी। चूंकि यहां से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो इसे कहेंगे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी। इसी प्रकार की संरचना, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार की संरचना यहां बनी है दोस्तों। ताप्ती नदी जहां प्रवाहित हो रही है अर्थात सतपुड़ा पर्वत का दक्षिणतम भाग भी धंसने के कारण यह कहलाएगा दोस्तों आपका भ्रंश घाटी। चूंकि यहां से ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है इसीलिए हम कहेंगे इसे दोस्तों ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। तो यह है दोस्तों नर्मदा नदी भ्रंश घाटी, यह है दोस्तों नर्मदा नदी भ्रंश घाटी, जबकि यह एरिया है दोस्तों ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। यदि किसी भ्रंश घाटी के कारण किसी पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं भ्रंश घाटी पर्वत श्रेणियां। अर्थात विंध्याचल पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत ये दोनों के दोनों है दोस्तों भ्रंश घाटी पर्वत श्रेणियां।
भ्रंश घाटी पर्वत श्रेणियां, अर्थात सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत ये दोनों के दोनों है दोस्तों भ्रंश घाटी पर्वत श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में भ्रंश घाटी है जो है नर्मदा भ्रंश घाटी, लेकिन उत्तर में कोई भ्रंश घाटी नहीं है। लेकिन सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में है दोस्तों आपका ताप्ती नदी भ्रंश घाटी। अर्थात ऐसा कोई भी पर्वत जो दो नदी भ्रंश घाटियों के बीच स्थित हो इसे कहते हैं दोस्तों ब्लॉक पर्वत। अर्थात भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है दोस्तों, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है दोस्तों सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत। अर्थात सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है दोस्तों जो कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है दोस्तों यदि कोई पर्वत श्रेणी किसी दो नदी भ्रंश घाटी के बीच स्थित हो तो उसे कहते हैं दोस्तों ब्लॉक पर्वत। और भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, जबकि विंध्याचल पर्वत केवल और केवल भ्रंश नदी घाटी पर्वत है। सतपुड़ा भी नदी भ्रंश घाटी पर्वत है, लेकिन विंध्याचल को हम ब्लॉक पर्वत नहीं कह सकते। केवल भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है दोस्तों आपका सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत, क्योंकि यह दो नदी भ्रंश घाटियों के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत के राजपीपला श्रेणी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत के राजपीपला श्रेणी में स्थित है दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क। यह है दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क, यह है दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर यह है सतपुड़ा, यह महादेव श्रेणी में यहां पर पकड़ना है दोस्तों पंचमढ़ी, यह है दोस्तों पचमढ़ी, यह दोस्तों पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी भी दोस्तों एक नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिए, सॉरी पंचमढ़ी एक दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य है, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। तो यह है दोस्तों पचमढ़ी जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1999। ध्यान दीजिएगा, राजपीपला में पकड़ना है दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क तथा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन 1999। ये पकड़ना है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पकड़ना है दोस्तों, ये पकड़ना है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, या इसका दूसरा नाम है दोस्तों इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहां पर पकड़ना है, ये पकड़ना है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी में पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये आपका है दोस्तों मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी में यहां पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पकड़ना है दोस्तों भोरम देव, ये पकड़ना है दोस्तों भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है दोस्तों भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 2001 में और ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पकड़ना है, छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पकड़ना है दोस्तों अचानक मार, ये पकड़ना है दोस्तों अचानक मार, अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों अचानक मार और मध्य प्रदेश के अमरकंटक नेशनल पार्क को जोड़कर, ध्यान दीजिएगा अचानक मार जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है और अमरकंटक जो कि नेशनल पार्क है, इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। तो यह है दोस्तों अमरकंटक जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में विस्तृत है दोस्तों और आपके छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में। तो यह है दोस्तों अमरकंटक अचानक मार, अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, यह है दोस्तों बायोस्फीयर, यह है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों
30 मार्च 2005 को। और वन्य जीव आपका अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 30 मार्च 2005। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3836 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3836 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से छत्तीसगढ़ में अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल है दोस्तों 2610 वर्ग किलोमीटर। इसको छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, तो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों सतपुड़ा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। ये है दोस्तों पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई है 1999। ये आपका है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। ये है दोस्तों कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क। ये है दोस्तों भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, स्टैब्लिश्ड इन 2001। ये पकड़ना है दोस्तों अचानक मार्ग वन्यजीव अभ्यारण्य। अचानक मार्ग और आपके अमरकंटक को जोड़कर बनाया गया है दोस्तों अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई है 30 मार्च 2005 को। इसका कुल क्षेत्रफल है 3836 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2610 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आज हमने डिस्कस किया मध्य भारत की पर्वत श्रेणी में दोस्तों विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां।